देखिए, इसकी सेल साइड पे ही व्यूज़ जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं मेजरली। जेफरीज की एक रिपोर्ट है, 2400 रुपए के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस था और अभी भी ब्रोकरेज यही मान रहे हैं कि शायद थोड़ी सी और अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिले। और FY22 थोड़ा सा रिबाउंड करेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में नहीं, शायद सेकंड हाफ के अंदर यहाँ पर ज़्यादा बेहतर सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़े। एक यूएस मार्केट में स्टेबल लॉन्चेस की बातचीत है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़े। एक प्लांट इंस्पेक्शन को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है, बिटवीन द लाइंस होता है या फिर कॉन कॉल्स में कहते हैं, ये एक क्रूशियल पार्ट रहेगा। लेकिन FY21-23 के लिए ईपीएस ग्रोथ करीब 17-17.5% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जो अपनी बैलेंस शीट को ईज आउट कर रहे हैं, अपने डेट को रिड्यूस कर रहे हैं, वो पार्ट शायद कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो उस पर नजर रखनी होगी, वहां से किस तरह की कंपनी कमेंट्री देता है। लेकिन मेजरली अंडर परफॉर्म की रेटिंग है और करीब 2416 रुपए के टारगेट्स हैं। सही है, एग्जैक्टली टारगेट्स टाटा मोटर्स पे क्या आ रहे हैं नंबर्स के बाद और कमेंट्री के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो CLSA की एक रिपोर्ट लगातार टाटा मोटर्स को कवर कर रही है उसी की बात करूंगा। करीब 450 रुपए के टारगेट्स उन्होंने वापस दिए हैं, 425 से बढ़ा के से 450 किया है। और ये वही हाउस है जो कि 180 से लगातार टाटा मोटर्स को कवरेज दे रहा है और रीइटरेट कर रहा है, उनके टारगेट्स को बढ़ाया जा रहा है। तो 450 के टारगेट CLSA की तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी हाउसेज में सिटी 395 रुपए का टारगेट दे रहा है, UBS 360 रुपए का टारगेट दे रहा है, नमूरा ने 313 रुपए का टारगेट दिया है। दो ब्रोकरेज हाउसेज ने सेल रेटिंग भी दी है, जिसमें कोटक ने 205 रुपए का टारगेट दिया है सेल रेटिंग के साथ, और साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स भी सेल रेटिंग दे रहा है, 254 रुपए के टारगेट है। तो दोनों साइड पे ही ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब कमेंट्री की बात करी जाए तो मेजरली सबने एक सुर में एक ही बात की है कि डोमेस्टिक बिजनेस बहुत स्ट्रांग आया है। JLR की तरफ से थोड़ा सा मामूली डिसअपॉइंटमेंट है अगर आप इसके बाकी पीयर से कंपेयर करेंगे, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता दिखाई पड़ा है। Volkswagen, BMW की यहाँ पे बात हो रही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन जो है JLR का वो काफ़ी स्ट्रांग है और अभी भी फ्री कैश फ्लो के लिहाज से JLR पॉजिटिवली सरप्राइज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैनेजमेंट ने फर्स्ट हाफ FY22 के लिए कॉशन रेज किया है, जिसकी भी हर्षिता बात भी कर रही थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक अच्छा कैश फ्लो सेकेंड हाफ ऑफ FY22 कंटिन्यू कर सकता है और शायद वहां पर पिकअप भी होता हुआ दिखाई पड़े। तो नियर टर्म में एक कॉशन व्यू जरूर दिया है, लेकिन अभी भी अगर आप कंसेंसस ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू देखेंगे तो 350 के आसपास का है। और टॉप व्यू की तरफ अगर आप जाएंगे तो 450 रुपए के टारगेट्स के लिए CLSA यहां पर रेटिंग लेकर आया है। बताइए मेहरोत्रा साहब, किस तरीके से ब्रोकरेजेस अपनी रणनीति सेट कर रही हैं इस ट्रांजैक्शन पर? रिपोर्ट आई है पूरे ट्रांजैक्शंस को लेकर और 910 रुपए के टारगेट हैं और बाय साइड की रेटिंग है। उन्होंने ये बात साफ किया है कि जो प्रमोटर का स्टेक ऑफलोड हो रहा है, ये थोड़ा सा ओवरहैंग रखेगा स्टॉक को लेकर, लेकिन नंबर वाइज कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वार्टर के लिए भी अगर, क्योंकि जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी, और नंबर्स में स्पेशली इतना बफर है खासतौर से प्रोविजनिंग को लेकर और NPA को लेकर, जो सिचुएशन ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है गोइंग फॉरवर्ड भी। वैल्यूएशन डिस्काउंटेड दिख रहे हैं और अगर एक कोई नीचे का तरफ झटका देता भी है स्टॉक, तो उनके हिसाब से यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके चला भी जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बाय साइड की रेटिंग रखी और करीब 910 रुपए के आसपास के टारगेट्स मेंटेन कर रहे हैं।